अस्सलाम वालेकुम क्लास। टुडेज़ आवर टॉपिक इज़ अबाउट न्यूट्रिशन। ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट हो रहा है। इसमें सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पास स्मार्ट सिलेबस के अंदर क्या क्या चीज़ें जो सी हैं वो कटिंग हो गई हैं। यहाँ पे हमारे पास ये पेज इंक्लूड नहीं है। इसके बाद यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से लेकर हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है हमारे पास टॉपिक। ये वाला पेज भी पूरा है, ये वाला पेज भी पूरा है, यहाँ तक हमारे पास इसके अंदर इंक्लूड होगा। नेक्स्ट क्लास ये वाला पेज भी नहीं है हमारे पास, ये भी इंक्लूड नहीं है। अब यहाँ तक हमारे पास इसमें इंक्लूड नहीं है। यहाँ से हमारे पास दोबारा स्टार्ट हो रहा है एब्जॉर्प्शन और साथ में डाइजेशन। एब्जॉर्प्शन एंड डाइजेशन में वो यहाँ तक के हमारे पास ये वाला टॉपिक नहीं है इसके अंदर, ये वाला टॉपिक भी इंक्लूड नहीं है। नेक्स्ट ये पेज भी इंक्लूड नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास स्टार्ट होगा, ये भी इंक्लूड नहीं है। यहाँ से हमारे पास स्टार्ट होगा, ये हमारे पास टॉपिक है डाइजेशन इन मैन। डाइजेशन इन मैन से लेके आगे चैप्टर कंप्लीट होने तक हमारे पास सारा कंप्लीट चैप्टर जो है वो इसके अंदर इंक्लूड होगा। बस हमारे पास जो लास्ट पेज है, लास्ट पेज हमारे पास ये आ जाता है, इसमें डिजीज़ लिखी है। ये वाला पूरा पेज है, लेकिन ये वाला पूरा पेज जो है स्किप हो जाता है, ये पेज इसके अंदर इंक्लूड नहीं है। अब क्लास हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। वो हमारे पास है हेट्रोजीनियस न्यूट्रिशन। सबसे पहले इसके अंदर आ जाता है सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, यानी कि सेप्रोफाइट्स जो से होते हैं वो किस तरह न्यूट्रिशन हासिल करते हैं। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्लास वो होते हैं जो अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, बल्कि दूसरों के ऊपर डिपेंड होते हैं अपना फूड लेने के लिए। सबसे पहले ये वाले न्यूट्रिशन सेप्रोफाइट्स किस तरह न्यूट्रिएंट अपने लेते हैं। सेप्रोफाइट्स क्लास वो वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डेड और डिके मैटर से अपना फूड जो है उसको एब्जॉर्ब करते हैं। डेड का मतलब क्या होता है? डेड का मतलब सबको पता है। डिसे का मतलब होता है गले सड़े। अब डिसे कौन सी चीज़ें होंगी? इन्होंने कहा डेड लीव इन सॉइल्स। जो लीव्स होते हैं वो मट्टी के ऊपर, सॉइल के ऊपर गिर जाते हैं, वो गले सड़े जो पत्ते होते हैं वो। उसके बाद हमारे पास आ जाता है रोटन ट्री ट्रंक। ट्री ट्रंक होंगी लेकिन वो होंगे रोटन होंगे हमारे पास। रोटन का मतलब होता है ख़राब। अब इन्होंने कहा है उससे क्या करेंगे? अपने न्यूट्रिशन को डिराइव करेंगे, यानी कि एब्जॉर्ब करेंगे। नेक्स्ट आगे आ जाता है अभी किस तरह न्यूट्रिशन को अब्जॉर्ब करेंगे। जो हमारे पास न्यूट्रिशन होंगे, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास फूड पार्टिकल है, ये क्या करेंगे? ये जो हमारे पास ऑर्गेनिज्म होते हैं ये एंजाइम इसके ऊपर रिलीज करवाते हैं। एक्स्ट्रा सेल्यूलर एंजाइम और इंट्रासेल्यूलर एंजाइम। इंट्रासेल्यूलर एंजाइम वो एंजाइम जो बॉडी के अंदर रिलीज करवाए जाते हैं। एक्स्ट्रा सेल्यूलर एंजाइम जो बॉडी से बाहर रिलीज करवाए जाते हैं। ये क्या करते हैं? एक्स्ट्रा सेल्यूलर एंजाइम जो उनसे होते हैं वो अपने माउथ से बाहर इनके ऊपर थ्रो करवाते हैं, जिससे क्या होता है? ये जो डिसेई मेटल होता है, अब ये एंजाइम क्या करते हैं? इनकी सारी जो डिसेइंग मेटल होते हैं उसकी ब्रेकडाउन डाइजेशन करवाते हैं, उसको कन्वर्ट करवा देते हैं न्यूट्रिशन में। और न्यूट्रिशन ये क्या करते हैं? उस न्यूट्रिशन प्रोडक्ट को अब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं ब्रेकडाउन, वो क्या करते हैं? ये जो डेड ऑर्गेनिक मैटर होते हैं इनके प्रोटीन पार्ट की ब्रेकडाउन करवाते हैं। अब हमें पता है प्रोटीन किससे बनती है? अमाइनो एसिड से बनती है, और रिलीज करते हैं नाइट्रेट्स। अब ये क्या करते हैं? जैसे ही प्रोटीन पार्ट की, ये डेड मैटर के अंदर जो प्रोटीन पार्ट होता है, यानी कि लीव्स और प्लांट्स के अंदर जितना भी प्रोटीन होगी उसकी ब्रेकडाउन करवाएंगे। ब्रेकडाउन करवा के वो अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके ऊपर नाइट्रेट को रिलीज़ करेंगे। नाइट्रेट ये कहाँ से लेते हैं? उन्होंने कहा ये प्लांट रूट से नाइट्रेट को अब्जॉर्ब करते हैं, और फिर ये क्या करेंगे? बिल्ड करेंगे न्यू अमाइनो एसिड। अब जो प्लांट के रूट से इन्होंने नाइट्रेट लिए होते हैं वो इसके ऊपर डेड ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर थ्रो करवाते हैं। अब ये क्या होगा? न्यू अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, जिससे ये लोग प्रोटीन बनाएंगे। और अब ये न्यू अमाइनो एसिड जो प्रोटीन होती है उसको नाइट्रोजन साइकिल के अंदर यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, यानी कि पैरासाइट अपने न्यूट्रिशन किस तरह लेते हैं। अब पैरासाइट जो वो होते हैं जो क्या करते हैं? या ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर रहते हैं या ऑर्गेनिज्म की बॉडी के साथ अटैच हो जाते हैं। जैसे ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर, जैसे ह्यूमंस के अंदर जो उनसे हैं वो पिनवर्म्स वगैरह पाए जाते हैं, वो क्या करते हैं? ह्यूमन की न्यूट्रिशन को अब्जॉर्ब करते हैं। और कुछ जो उनसे एनिमल ऑर्गेनिज्म होते हैं वो बाहर से ही अटैच हुए होते हैं बॉडी के साथ। अब इसमें हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स आई हैं। नंबर 1 हमारे पास आ जाता है हायर प्लांट जो उनसे होते हैं। अब इन्होंने कहा है जैसे हायर प्लांट के अंदर क्या होता है? कुछ पैरासाइट जो हैं वो हायर प्लांट के अंदर रहते हैं। अब जिस चीज़ के वो अंदर रहते हैं उसको हम क्या कहते हैं? होस्ट कहते हैं। पैरासाइट जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर रहते हैं उसे उसका होस्ट कहते हैं। अब हायर प्लांट के अंदर क्या होता है? पैरासाइट रहते हैं, और ये कहाँ पे जाके अटैच हुए होते हैं? कनेक्टिव टिश्यू के साथ। जैसे ह्यूमन के अंदर जब वॉर्म्स रहते हैं वो कि कहाँ पे जाके अटैच होते हैं? इंटेस्टाइन के साथ, क्योंकि इंटेस्टाइन के अंदर से वो न्यूट्रिशन को अब्जॉर्ब करते रहते हैं। वो ज़्यादातर पैरासाइट कोशिश करते हैं कि जो पूरे ऑर्गेनिज्म का जो न्यूट्रिशनल पार्ट है, जहाँ पे न्यूट्रिशन होती है, वहाँ पे जाके अटैच हो। ये कहाँ पे अटैच होंगे? कनेक्टिव टिश्यू पे। कनेक्टिव टिश्यू जाइलम और फ्लोएम, जहाँ पे न्यूट्रिशन मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, ये हायर प्लांट के उस पार्ट पे जाके अटैच हो जाते हैं और वहाँ से न्यूट्रिशन जो उनसे हैं वो सक करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड आ जाता है
नेक्स्ट आ जाता है पसेनिया। पसेनिया एक पैरासाइटिक फंजा है। ये क्या करता है, वीट प्लांट को डिस्ट्रॉय कर देता है। वीट प्लांट के अंदर प्रेजेंट होता है और उसको उसकी न्यूट्रिशन अब्जॉर्ब करता रहता है और वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डूडर। डूडर जो सा है वो लीवलेस प्लांट होता है और ये क्या करता है, ये एक ट्विनिंग पैरासाइट है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक स्टार्ट हो रहा है सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। इसमें क्या होता है, दो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं न्यूट्रिशन के लिए और डिफरेंट चीज़ों के लिए। फॉर एग्जांपल प्रोटेक्शन के लिए, किसी चीज़ के लिए वो क्या करते हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हुए होते हैं। अब इसमें क्या होता है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में या एक ऑर्गेनिज्म को फ़ायदा होगा या नहीं, एक ऑर्गेनिज्म को फ़ायदा होता है, एक ऑर्गेनिज्म को नहीं होता, या फिर दोनों ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट होता है, या फिर एक ऑर्गेनिज्म को जो सा है वो फ़ायदा होता है और एक ऑर्गेनिज्म को नुकसान होता है। ये हमारे पास सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होती है। ये दो ऑर्गेनिज्म के दरमियान में एक रिलेशनशिप होती है। इसमें होता कि एक ऑर्गेनिज्म को फ़ायदा होता है, एक को ना फ़ायदा होता है ना नुकसान होता है, या दोनों ऑर्गेनिज्म को फ़ायदा होता है, या दोनों ऑर्गेनिज्म, एक को फ़ायदा होता है और एक जो सा होता है उसको टोटली क्या हो जाता है, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, उसको टोटली नुकसान हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास अब इसकी कुछ एग्जांपल आ जाती है। नंबर 1 हमारे पास लिकेंस आ जाते हैं। लिकेंस हमारे पास क्या होते हैं, लिकेंस के अंदर दो एसोसिएशंस होती हैं, फंगस और एल्गी की। दो सेल्स प्रेजेंट होते हैं। अब फंगस और एल्गी एक ही चीज़ के, एक दोनों आपस में एक ही जगह प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम लिकेंस बोलते हैं। अब फंजाई क्या कर रहा होता है, सप्लाई कर रहा होता है वाटर और मिनरल एल्गी को, और एल्गी क्या कर रहा होता है, फूड बना रहा होता है फोटोसिंथेसिस से। अब फंजाई क्या करता है, ये वाटर और मिनरल्स एल्गी को प्रोवाइड करता है और साथ में प्रोटेक्शन भी। और एल्गी क्या कर रहा होता है, फूड बना रहा होता है, जो फंजाई भी अब्जॉर्ब कर लेता है और ये क्या करता है, ये चीज़ एल्गी यूज़ कर लेता है। और ये क्या, फंजाई किस चीज़ से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, डिसिकेशन से। डिसिकेशन का मतलब होता है पानी की कमी से। नेक्स्ट हमारे पास जो एसोसिएशन आ जाती है वो हमारे पास है लिग्यूमिनस प्लांट की। लिग्यूमिनस प्लांट के अंदर क्या होते हैं, रूट के ऊपर उसके नोड्यूल प्रेजेंट होते हैं। नोड्यूल का मतलब होता है ऐसे गोल लूब्स बने होते हैं और उसके ऊपर अटैच होता है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। अब इन्होंने कहा है कि ये जो नोड्यूल्स होते हैं ये क्या काम कर रहे होते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग, इनके पास नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया अटैच होते हैं। नाइट्रोजन क्या कर रहा होता है, प्लांट से न्यूट्रिशन हासिल कर रहा होता है और जो बैक्टीरिया होता है वो कन्वर्ट करता है नाइट्रोजन को नाइट्रेट के अंदर, जिसको प्लांट यूज़ कर रहे होते हैं। क्योंकि इस बैक्टीरिया को नाइट्रोजन फिक्सिंग कहते हैं, यानी कि ये क्या करता है, नाइट्रोजन को फिक्स करके नाइट्रेट में कन्वर्ट कर रहा होता है और ये नाइट्रेट प्लांट यूज़ कर रहे होते हैं। और बैक्टीरिया क्या कर रहा होता है, प्लांट से न्यूट्रिशन अब्जॉर्ब कर रहा होता है। नेक्स्ट हमारे पास माइक्रोरेजिया एसोसिएशन होती है फंगस के दरमियान में और रूट ऑफ हायर प्लांट के दरमियान में। अब फंगस क्या कर रहा होता है, फोटोसिंथेसिस ऑफ प्लांट, वो क्या करता है, पौधे की फोटोसिंथेसिस के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। यानी कि जो रूट ऑफ हायर प्लांट होती हैं, प्लांट क्या कर रहा है, फोटोसिंथेसिस करके खाना बना रहा है और वो क्या कर रहा है, फंगस उसको अब्जॉर्ब कर रहा है। लेकिन जो रूट ऑफ हायर प्लांट होती हैं, यहाँ पे इसका जो काम होता है वो बिल्कुल भी अभी तक कन्फर्म नहीं है कि वो फंगस से क्या चीज़ हासिल कर रहा होता है। लेकिन इतना ज़रूर देखा गया कि वो प्लांट जिनके अंदर फंगस प्रेजेंट होता है उनकी ग्रोथ ज़्यादा अच्छी होती है एज़ कम्पेयर टू उन प्लांट से जिनके अंदर फंगस प्रेजेंट नहीं होता। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक स्टार्ट होता है न्यूट्रिशन इन इंसेक्टिवेरस प्लांट। वो प्लांट जो इंसेक्ट्स के ऊपर फीड करते हैं उन्हें हम लोग इंसेक्टिवेरस प्लांट कहते हैं। अब उन्होंने कहा सम प्लांट यूज़ ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रॉम देयर इनऑर्गेनिक डाइट। कुछ प्लांट्स क्या करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो से हैं यानी कि इंसेक्ट वगैरह यूज़ करते हैं अपनी इनऑर्गेनिक डाइट के लिए। अब उन्होंने कहा ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑब्टेन किस तरह करते हैं, ये क्या करते हैं, पहले ये वाले पौधे जैसे हमारे पास होता है टच मी नॉट जो पौधा होता है, जैसे ही उसके लीव्स को टच किया जाता है वो फ़ौरन उसके पेटल्स ऐसे बंद हो जाते हैं, यानी और जो इंसेक्ट है वो अंदर ट्रैप हो जाता है। अब ये क्या करता है, ये इसी तरह उसको ट्रैपिंग करता है और फिर स्मॉल एनिमल्स को डाइजेस्ट कर लेता है। उसके अंदर जो सा एंजाइम रिलीज होना शुरू हो जाते हैं उसके लीव से। वो क्या करते हैं, अंदर जो ट्रैप हुआ इंसेक्ट होता है वो उसके ऊपर एंजाइम रिलीज होते हैं, जिससे वो क्या होता है, उसकी डाइजेशन शुरू हो जाती है और न्यूट्रिशन वो अब्सॉर्ब कर लेते हैं। उन्होंने कहा ये बिल्कुल ट्रू ऑटोट्रॉप्स होते हैं, यानी कि ट्रू ऑटोट्रॉप्स का मतलब होता है इनका ग्रीन कलर होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। इन्होंने कहा नाइट्रोजीनियस कंपाउंड ऑफ देयर प्री आर बेनिफिशियल फॉर दीज प्लांट। उन्होंने कहा ये अपने प्री किसको कह रहे हैं, वो जो इंसेक्ट इनके अंदर ट्रैप हो जाता है जिसके ऊपर ये फीड करते हैं उसको प्री कह रहे हैं। इन्होंने कहा कि इनका प्री के अंदर से प्री को जब डाइजेस्ट करते हैं उसका नाइट्रोजन वाला जो पार्ट होता है वो इन पौधों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। इन्होंने कहा ये क्या करते हैं, ट्रैप इंसेक्ट डाइजेस्टेड बाय बैक्टीरिया, या तो उसके ऊपर बैक्टीरिया रिलीज करते हैं, बैक्टीरिया क्या करता है उसको डाइजेस्ट करना शुरू होता है। बैक्टीरिया कैसे डाइजेस्ट करता है,
है, जैसे डेड बॉडी के ऊपर बैक्टीरिया काम करके उसको तोड़ना शुरू करता है उस तरह। नेक्स्ट या दूसरा तरीका क्या है, या बैक्टीरिया यूज़ करेंगे या फिर एंजाइम, उसके ऊपर एंजाइम सिक्रीट करवाएंगे और ये दोनों चीज़ें कहाँ से रिलीज होंगी, उसके लीव्स के अंदर, क्योंकि उसके लीव्स जो हैं वो बंद हुए हैं, उसके लीव्स ही क्या करेंगे, बैक्टीरिया या एंजाइम सिक्रीट करेंगे। अब जब ये दोनों सिक्रीट हो जाएंगी चीज़ें, ये क्या करेंगे, उसका नाइट्रोजीनियस कंपाउंड जो उनसे है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे। सबसे पहला हमारे पास जो प्लांट आ जाता है, पहले तो हम लोगों ने ये सारी पास ऐसे ही समरी पढ़ी है, अब हम लोग एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है पिचर प्लांट। पिचर प्लांट इसका नाम इस वजह से रखा गया क्योंकि इसकी लीव्स की शेप पिचर की तरह होती है। इसका जो साइंटिफिक नेम है वो हमारे पास है सेरेसिनिया प्यूप्यूला। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं, इसके जो लीव होते हैं उसकी शेप सैक लाइक होती है या पिचर की तरह होती है। सैक का मतलब होता है थैली, और पिचर सबने देखा हुआ है। उन्होंने कहा इसके लीव्स जो से होते हैं वो पार्शली फिल्ड होते हैं वाटर के साथ। अब क्या होता है, जो इसके एंड ऑफ लीव्स होते हैं वो हुड लाइक होते हैं, पार्शली कवर्ड ओपन पार्ट ऑफ दी हुड। अब उन्होंने कहा जिसने क्या किया होता है, ऊपर वाले जो पार्शली कवर्ड है उसको कवर किया होता है। अब हम डायग्राम देखते हैं, उससे ज़्यादा समझ आएगी। अब क्लास ये हमारे पास पिचर प्लांट है, इसको अब हम लोग देख लेते हैं। इन्होंने कहा है कि इसमें होता क्या है, जो इसका सैक की तरह का या फिर पिचर की तरह का इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है, पार्शली फिल्ड होते हैं वाटर के साथ। इन्होंने कहा ये जो लीफ का जो एंड होते हैं, ये जो एंड वाला इसका पोर्शन है, इन्होंने कहा ये हुड की तरह बना होता है। ये हमारे पास हुड की तरह बना हुआ है ताकि ये ओपन वाला जो पूरा लीफ का ओपन पार्ट है उसको पार्शली बंद कर दे। तो ये आगे वाला जो पार्ट है लीफ का सारा ओपन था ऊपर से, लेकिन ये जो हुड लाइक स्ट्रक्चर जो एंड में लीव्स ने कर्व किया हुआ है, इसने क्या किया, उसका ओपन स्ट्रक्चर जो है वो पार्शली आधा बंद कर दिया। अब यहाँ पे हमें नज़र आ रहे हैं ये इंसेक्ट हैं। इंसेक्ट जो हैं वो अंदर जैसे ही एंटर हुए हैं, जैसे ही एंटर होंगे इंसेक्ट फॉल इन पिचर, जैसे ही पिचर के अंदर फॉल करेंगे। अब इसके अंदर जो से स्टिफ हेयर, छोटे छोटे स्टिफ हेयर जो बिल्कुल बारीक होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, वो स्टिफ हेयर से क्या करेंगे, ये तीनों जो से हैं वो क्लाइंब आउट, यानी कि बाहर निकल ही नहीं पाएंगे, उसके साथ बिल्कुल अटैच हो जाएंगे। अब क्या होगा, बैक्टीरिया या एंजाइम जो से इन लीव्स के वॉल के अंदर से बैक्टीरिया या फिर एंजाइम रिलीज होंगे जो इनको डिकम्पोज कर देंगे और न्यूट्रिशन को ये अब्जॉर्ब कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास हमारे पास आ जाते हैं वीनस फ्लाई ट्रैप आ जाता है। इसका साइंटिफिक नेम हमारे पास है डायोना म्यूसिपुला। अब इसमें होता क्या है, इसके जो लीव होते हैं, पहले हम स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं। इसके लीव क्या होते हैं, बायलूब्ड होते हैं। बायलूब्ड का क्या मतलब होता है, एक ये ऊपर वाला लूब है और एक नीचे वाला लूब है, और उन्होंने कहा मिड रिब बनी होती है। ये जो दरमियान में लाइन जा रही है ये रिब है, मिड रिब बनी हुई है। उसके बाद इन्होंने कहा इसके अंदर उसके अंदर ब्रिस्टल्स लगे होते हैं। ये हमारे पास जो ऊपर लगे हुए हैं ये क्या होते हैं, ये ब्रिस्टल इन दोनों पे अटैच हुए होते हैं मार्जिन के ऊपर लूब के। अब इन्होंने कहा क्या होता है हमारे, उन्होंने कहा जैसे ही इंसेक्ट क्या करता है, ये अंदर जो उनसे स्मॉल सेंसिटिव हेयर्स को टच करता है, फ़ौरन क्या होता है, लूप्स क्विकली कम टुगेदर विद देयर ब्रिस्टल्स इंटरलॉक। ये लूप्स जो उनसे आपस में मिल जाएंगे, यानी कि बिल्कुल बंद हो जाएंगे, और ये जो उनसे हमारे पास ब्रिस्टल्स हैं ये इंटरलॉक हो जाएंगे आपस में। उन्होंने कहा जो इंसेक्ट उसके अंदर होगा उसके ऊपर इंजाइम सक्रीट करेंगे। यहाँ पे हमारे पास ग्लैंड लगे होंगे, वो क्या करेंगे, इसके ऊपर इंजाइम सक्रीट करेंगे। इंजाइम से लीव की सरफेस से जो उनसे ग्लैंड होंगे उससे इंजाइम निकलेंगे और इसको क्या करेंगे, डाइजेस्ट करेंगे और प्रोडक्ट को ये अब्जॉर्ब कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास हमारे पास टॉपिक आ जाता है सनड्रू के बारे में हमने देखना है। सनड्रू में क्या होता है, इसका साइंटिफिक नेम है साइंटिफिक नेम हमारे पास आ जाता है ड्रोसेरा इंटरमीडिया। अब इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, इन्होंने कहा है कि इसके अंदर हमारे पास होगा, उन्होंने कहा ये इसके जो टेंटिकल्स बने होते हैं, ये आगे सारे टेंटिकल्स हैं। उन्होंने कहा टेंटिकल्स के पास क्या होते हैं, ग्लैंड होते हैं, और ग्लैंड का क्या काम होता है, वो सक्रीट करते हैं। अब इंसेक्ट क्या करेंगे, इसकी बहुत ज़्यादा स्मेल होती है, वो क्या करेंगे, इसकी खुशबू सूंघते हुए इसकी ऑर्डर से अट्रैक्ट होंगे और इंसेक्ट जो है वो यहाँ पे आ जाएंगे इस पौधे के पास। अब जैसे ही इंसेक्ट इसके अंदर इंटरैप्ट होंगे इसके ऑर्डर की वजह से, ये फ़ौरन बंद हो जाएंगे और जो हमारे पास टेंटिकल्स हैं वो इंटरलॉक हो जाएंगे। इंजाइम इसके अंदर सक्रीट करेंगे जो कि इसके प्रोटीन पार्ट को डाइजेस्ट कर लेगा और ये अब्जॉर्ब कर लेंगे न्यूट्रिशन को। नेक्स्ट क्लास हमारे पास टॉपिक आ जाता है डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन। डाइजेशन क्या होता है, एनिमल को किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है जिंदा रहने के लिए, वाटर की, ऑक्सीजन की, विटामिन की, शुगर की, अमाइनो एसिड की और फैटी एसिड की। उन्होंने कहा इसके अंदर वाटर और ऑक्सीजन को छोड़कर बाकी सारी अमाउंट जो सी हैं वो इन्वायरमेंट के अंदर प्रेजेंट तो हैं, लेकिन उनकी अमाउंट बहुत ज़्यादा कम है। और दूसरा क्या होता है, वो हमें सिंपल इसी फॉर्म में प्रेजेंट नहीं मिलती। वो किस फॉर्म में होती है, प्रोटीन में, फैट में, वाइटामिन और मिनरल में होती हैं। उन्होंने कहा बाकी सारी वाइटामिन और मिनरल तो जो सा है वो हम लोग वैसे भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमने विटामिन लिया, विटामिन इस्तेमाल कर लिया बॉडी ने, लेकिन जो प्रोटीन और फैट होते हैं ये हम तब तक यूज़ नहीं कर सकते जब तक इनको तोड़ा ना जाए, क्योंकि प्रोटीन से हमने अमाइनो एसिड लेने होते हैं और जो फैट होते हैं वो उससे हमने एनर्जी बनानी होती है। तो जब तक इनको ब्रोक ना किया जाए तो हम लोग इन दोनों को यूज़ नहीं कर सकते, तो इसके लिए हम उसको डाइजेस्ट करते हैं।
और डाइजेस्ट करके इनको क्या करते हैं, सेल मेम्ब्रेन से पास करते हैं, और जिससे क्या होता है, जिसको बॉडी यूज़ करती है। अब इसके लिए डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं किसी भी फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले आ जाता है इंजेशन। पहले क्या करता है कोई भी ऑर्गेनिज्म, इंजेस्ट करता है कॉम्प्लेक्स फूड को, यानी कि क्या होता है कॉम्प्लेक्स फूड हमारे पास कौन सा होता है, ये सारे कॉम्प्लेक्स फूड होते हैं। इनको क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं। सबसे पहले इंजेस्ट करते हैं, इंजेस्ट कहते हैं मुंह से एंटर करना। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डाइजेशन। डाइजेशन में क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ फूड इंटू सिंपल सब्सटेंसेस बाय एंजाइम। ज़्यादातर अगर इंसानों की बात करें तो ये स्टमक में हो रहा होता है। इसमें क्या होता है, जो कॉम्प्लेक्स फूड है उसको सिंपल सब्सटेंस के अंदर कन्वर्ट किया जाता है, यानी कि जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं उन्हें स्मॉलर पार्टिकल्स में कन्वर्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम, उनके ऊपर थ्रो करवा के। जैसे प्रोटीन हमें किससे मिलता है, मीट से, फिश से और एग से। उनको हम लोग सिंपल पार्टिकल्स के अंदर कन्वर्ट करवाते हैं, यानी कि अमाइनो एसिड से। अब उन्होंने कहा इस डाइजेशन दो तरह की होती है, इंट्रासेल्युलर डाइजेशन या एक्स्ट्रा सेल्युलर डाइजेशन। इंट्रासेल्युलर डाइजेशन के अंदर फूड को हम लोग ब्रेक डाउन करवाते हैं बॉडी के अंदर या फिर सेल के अंदर, और एक्स्ट्रा सेल्युलर डाइजेशन के अंदर हम लोग बॉडी के अंदर नहीं डाइजेस्ट करवाते, बल्कि जो एंजाइम होते हैं वो माउथ से, कुछ ऑर्गेनिज्म के अंदर एक्स्ट्रा सेल्युलर होती है, इंसानों के अंदर इंट्रा सेल्युलर होती है। वो क्या करते हैं, एंजाइम को अपने माउथ से बाहर सिक्रीट आउट करते हैं फूड पार्टिकल के ऊपर। फूड पार्टिकल क्या करते हैं, फूड पार्टिकल, एंजाइम फूड पार्टिकल को डाइजेस्ट करते हैं, उनको न्यूट्रिएंट के अंदर कन्वर्ट करते हैं, और वो न्यूट्रिएंट जो सी हैं वो अब्जॉर्ब हो जाती हैं। इसको कहते हैं इंट्रा सेल्युलर और एक्स्ट्रा सेल्युलर डाइजेशन। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आ जाता है अब्जॉर्प्शन। इससे क्या होता है, जो फूड मॉलिक्यूल ब्रेक किए होते हैं उससे उसको उसके अंदर से जो न्यूट्रिशन निकलता है उसको अब्जॉर्ब किया जाता है। और अब्जॉर्ब किससे, कौन से मेथड से किया जाता है, विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन से। डिफ्यूजन की इससे कहते हैं हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। नेक्स्ट क्या होता है, अब कौन सा पार्ट अब्जॉर्ब करता है, या सेल की मेम्ब्रेन अब्जॉर्ब करेगा या फिर फूड की स्ट्रीम्स अब्जॉर्ब करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या होता है, जो अब न्यूट्रिशन हमने अब्जॉर्ब किया डाइजेशन से, उसको क्या करते हैं, उसको हम लोग अब उसको या हम लोग एनर्जी बनाने में यूज़ करते हैं, या फिर डिफरेंट सेल्यूलर सेल को जो मटेरियल चाहिए होते हैं वो बनाने में यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो प्रोटीन हम लोग अब्जॉर्ब करते हैं, प्रोटीन से क्या करते हैं, या हम लोग उसको ब्रेक करके जो एनर्जी चाहिए हम लोग वो यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम लोग क्या करते हैं, प्रोटीन जो उनसा होता है वो नेल्स बनाने के लिए, हेयर्स बनाने के लिए, स्किन बनाने के लिए, इन सब चीज़ों को बनाने के लिए यूज़ होती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है ईजेशन। ईजेशन के अंदर हमारे पास क्या आ जाता है, जितना भी अनडाइजेस्टेड मटीरियल होता है जो बॉडी के अंदर अनडाइजेस्टेड प्रेजेंट होता है उसको एलिमिनेट करना, एक्सक्रीट करना आउट ऑफ द बॉडी, उसको हम लोग ईजेशन कहते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले आ जाता है इंजेशन, फिर हम डाइजेशन आता है, फिर एब्जॉर्प्शन, फिर एसिमिलेशन और फिर इजेशन आता है। अब क्लास नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास डाइजेशन इन मैन। मैन के अंदर डाइजेशन किस तरह होती है। अब इन्होंने कहा ये तो एक कॉइल्ड ट्यूब होती है, ट्यूब से स्टार्ट होता है, और उन्होंने कहा वो ट्यूब जो सी होती है वो माउथ से स्टार्ट होती है, माउथ से स्टार्ट होगी और किस पे एंड अप हो रही है, एनस पे एंड अप हो रही है। इसमें अब होता क्या है हमारे पास, उन्होंने कहा मेन पार्ट जो सी है जिससे फूड पास होता है, नंबर 1 ये किससे पास होता है, ओरल ओपन, पहले हम ओरल या फिर बक्कल कैविटी, पहले माउथ के अंदर फूड जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ओरल कैविटी बोलते हैं, ओरल कैविटी या फिर बक्कल कैविटी बोलते हैं। उसके बाद ये कहाँ से मूव आउट करता है, उसके बाद एसोफेगस हमारे पास, ये एसोफेगस से गुजरेगा, एसोफेगस से गुजरने के बाद हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये हमारे पास स्टमक होता है। स्टमक के बाद ये हमारे पास एंटर होगा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन से ये एंटर होगा लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, लार्ज इंटेस्टाइन के बाद ये एंटर हो जाएगा, न्यूट्रिशन वगैरह यहाँ पे अब्जॉर्ब हो जाएगी, जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल होगा वो रेक्टम के अंदर एंटर हो जाएगा, और रेक्टम से हमारे पास साइनस में जाएगा। नेक्स्ट क्लास इन्होंने बताया हुआ है कि बॉडी के अंदर 3 जगह ऐसी होती हैं जो एज अ ग्लैंड काम कर रही होती हैं। ग्लैंड कोई भी वो जगह होती है जहाँ पे क्या होती है, सिक्रीशन होती है, वो एंजाइम वगैरह जो उनसे हैं वो सिक्रीट कर रहे होते हैं। नंबर 1 स्लाइवरी ग्लैंड, ठीक है, स्लाइवरी ग्लैंड स्लाइवा सिक्रीट करते हैं जो फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प आउट करते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल भी करते हैं। वो हम लोग जब प्रॉपरली स्टडी करेंगे, अभी तो हम लोग एज अ समरी देख रहे हैं। नेक्स्ट नंबर 2 लीवर, लीवर से क्या होता है, लीवर भी हम लोग देख लेंगे, लीवर क्या चीज़ सिक्रीट करता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पैंक्रियास। ये 3 साइट्स होती हैं जो एज हमारे पास ग्लैंड काम कर रहे होते हैं। यहाँ पे हमारे पास तीनों में, स्लाइवरी ग्लैंड में, लीवर में और पैंक्रियास में क्या होता है, सिक्रीशन होती हैं। और नेक्स्ट क्लास हमारे पास 3 साइट्स पूरे ऑर्गेनिज्म में ऐसी होती हैं जहाँ पे फूड की मेन डाइजेशन होती है। नंबर 1 ओरल कैविटी में मेन डाइजेशन होती है। नंबर 2 हमारे पास मेन डाइजेशन होती है स्टमक के अंदर होती है। नंबर 3 हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होती है। 3 जगह पे हमारे पास क्या होती है, डाइजेशन हो रही होती है फूड की। और जो हमारे पास ग्लैंड होते हैं वो हमारे पास कौन से होते हैं, स्लाइवरी ग्लैंड होते हैं, लीवर भी एज अ ग्लैंड काम कर रहा होता है, और पैंक्रियास। नेक्स्ट लेक्चर में क्लास हम लोग यहीं से कंटिन्यू करेंगे।